बाद आपके मन के अंदर खुद से कौन कौन से प्रोडक्ट्स इनके लिए फायदेमंद रहेंगे ये बात आने लग जाए और आप उनको सही प्रोडक्ट रिकमेंडेशन करके आ जाएं, तो मुझे लगता है उनकी समस्या में लाभ आप उनको बेहतर रूप से पहुंचा सकेंगे और उनके मन में एक इमेज भी क्रिएट कर सकेंगे कि सर से मैं मिला, सर से मेरी मुलाकात हुई और सर के माध्यम से जो प्रोडक्ट्स मुझे मिले या फिर मैम के माध्यम से जो प्रोडक्ट्स मुझे मिले वो प्रोडक्ट्स मेरे लिए बहुत ज्यादा काम के रहे, बहुत ज्यादा फायदे के रहे। मुझे कुछ ना कुछ लाभ सर से मिलकर जरूर मिला है। तो कहने का मतलब है ट्रेनिंग के माध्यम से हमारा खुद का काम आसान होने में बहुत अच्छी मदद मिल सकती है। जिन व्यक्तियों के माध्यम जिन व्यक्तियों को हम मिलते हैं उन व्यक्तियों तक सेहत का तोहफा बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से पहुंचाने में हमारे माध्यम से मदद हो सकती है। तो इसलिए हमेशा प्रयास करना है, जो भी व्यक्ति जो हमारे साथ इस सफर में जुड़े, हर व्यक्ति ट्रेनिंग का हिस्सा हमेशा बनते रहे, जैसे कि आज तक आप सभी लोग बनते हैं। तो इसी इच्छा के साथ, इसी मनोकामना के साथ आज की सीखने के सफर की शुरुआत में हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। और जैसे कि आप सभी को हमने बताया, आज ट्रेनिंग का डे नंबर 4 है और डे नंबर 4 में सबसे पहला जो प्रोडक्ट रहने वाला है, पाचन तंत्र संबंधित समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया प्रोडक्ट है, जिसका नाम है, जस्ट अ मोमेंट प्लीज, फेनल ड्रॉप्स। फेनल डॉक ड्रॉप पाचन तंत्र संबंधित समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया प्रोडक्ट है। और आप सभी को बताना चाहूंगा, जब हम बात करते हैं पाचन तंत्र समस्याओं की, तो माने क्या? तो पाचन तंत्र संबंधित समस्याओं में एक बहुत कॉमन समस्या है जिसको हम कहते हैं भोजन का ठीक से ना पचने की समस्या। तो अगर किसी व्यक्ति को भोजन ना पचने की समस्या है, कि भोजन खा रहे हैं लेकिन भोजन ठीक से पच नहीं रहा, स्क्रीन सभी को दिख रही है क्या? जस्ट प्लीज एक बार मुझे कंफर्म। ओके, हाँ। यस सर, यस सर। ओके, जी थैंक यू सर, फॉर द दिख रही है। कंफर्मेशन सर। ठीक, तो जब हम बात करते हैं पाचन तंत्र संबंधी समस्या, इसका मतलब इन समस्याओं में एक समस्या है, भोजन जो हम खा रहे हैं वो ठीक से पच नहीं रहा। अब इसको ध्यान से सुनेगा। जब जब भोजन खा रहे हैं, शरीर के अंदर भोजन ठीक से पच नहीं रहा, तो क्या होगा? जितने लंबे समय तक वो भोजन पचेगा नहीं, क्या संभावना है एक समय के बाद वो भोजन सड़ने लगेगा शरीर के अंदर? अगर भोजन पचेगा नहीं तो सड़ेगा। और जब भोजन सड़ेगा, आपकी रसोई में क्या होता है, जब जो एक्स्ट्रा भोजन बच जाए आप उसको अगर कूड़ेदान में डाल दें और कूड़ेदान को साफ ना करें, तो अगर वो भोजन जो कूड़ेदान में आपने 2 दिन पहले डाला था, जितने जितने दिन वो भोजन पड़ा रहेगा, क्या हर दिन उसके अंदर बदबू बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? क्योंकि वो भोजन पड़ा पड़ा वहां पर सड़ता रहेगा। आपके शरीर के अंदर भी सेम प्रक्रिया हो रही है। जब जब भोजन शरीर के अंदर पचेगा नहीं तो सड़ेगा, और अगर भोजन सड़ेगा तो उसमें टॉक्सिन्स पैदा होंगे, गैसेस पैदा होंगी, और व्यक्ति को पाचन तंत्र की दूसरी समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है, वो है गैस की समस्या। और सुनिए, जिन व्यक्ति का भोजन या फिर पाचन तंत्र कमजोर है, एसिडिटी की समस्या होना भी उन व्यक्तियों के लिए बेहद आम बात है। जिन व्यक्तियों का पाचन तंत्र कमजोर है, भूख ना लगने की समस्या भी एक आम बात है। जिन व्यक्तियों का पाचन तंत्र कमजोर है, कब्ज की समस्या होना भी एक आम बात है। ये जितनी भी सारी समस्याओं पर हमने चर्चा करी, ये सब पाचन तंत्र से ताल्लुक रखती हैं। भूख ना लगना, भोजन ना पचना, गैस की समस्या उत्पन्न हो जाना, एसिडिटी की समस्या उत्पन्न हो जाना, कब्जियत की समस्या जन्म ले लेना, ये सब समस्याएं जो हैं पाचन तंत्र से ताल्लुक रखती हैं। और इससे बड़े बुजुर्ग ही परेशान नहीं है, छोटे बच्चे भी परेशान हैं। आपने देखा होगा, छोटे बच्चे जब कुछ खा लेते हैं और वो भोजन पच नहीं रहा, तो गैस बनने के कारण छोटे बच्चों का पेट टाइट होने लगता है।
कभी कभार गैस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, छोटे बच्चों के पेट के अंदर दर्द उत्पन्न होने लगता है। जब गैस के कारण बच्चों के अंदर पेट में दर्द उत्पन्न होने लगता है तो बच्चे रोते रहते हैं बार बार, इतना अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, इतना डिस्कंफर्ट उनके अंदर हो जाता है, वो बच्चे रोते रहते हैं। अब ये सारी जो पाचन तंत्र संबंधित समस्याएं हैं, इन पाचन तंत्र संबंधित समस्याओं के लिए एक बहुत ही कारगर, बहुत ही लाजवाब हर्ब है जिसको हम कहते हैं सौंफ। और ये सौंफ मुझे लगता है आज के समय में तो इस्तेमाल हो ही रही है, लेकिन शायद हजारों सालों से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। राजा महाराजाओं के समय में भी इसका इस्तेमाल किया जाता था, आज के समय में भी सौंफ का इस्तेमाल किया जाता है। शायद ही कोई घर ऐसा हो जहां पर सौंफ की मौजूदगी ना हो। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? आप घर के अंदर भोजन करते हैं, आपकी रसोई में कहीं ना कहीं सौंफ है। आप बाहर के, घर के बाहर किसी 5 स्टार, किसी 7 स्टार होटल में जाएं, या फिर किसी नॉर्मल भोजनालय में भोजन करने जाएं, हर जगह पर भोजन के बाद सौंफ हमको सर्व की जाती है। क्यों? ताकि भोजन को पचाने में तकलीफ ना हो, शरीर की मदद हो सके, जो भोजन हमने आसानी से, मतलब जो भोजन हमने खाया है वो आसानी से पचने में उस भोजन की मदद हो सके। तो इसलिए हर जगह पर आज भी सौंफ का इस्तेमाल लगातार किया जाता है। तो हमारी कंपनी ने क्या किया, इस सौंफ के इस्तेमाल से एक प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम है फेनल डॉक ड्रॉप। फेनल माने सौंफ, तो सौंफ के इस्तेमाल से कंपनी ने फेनल डॉग ड्रॉप बनाया। अब सुनिए, इस प्रोडक्ट के अंदर सौंफ के साथ साथ नींबू की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है और अदरक की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है, जो शरीर के पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में, शरीर की गैस की समस्या से राहत देने में, और कुछ टॉक्सिक जो पदार्थ शरीर के अंदर पैदा हुए हैं उनको शरीर से बिना शरीर पर स्ट्रेस या तनाव डाले आसानी से बाहर निकालने में मदद करते हैं। ये कुछ इंग्रेडिएंट्स मिलजुल कर जो है सौंफ, नींबू और अदरक। अब सुनना, हमारा जो फेनिल डॉग ड्रॉप है ना, ये लिक्विड फॉर्म में है। अगर हम छोटे बच्चों की बात करें जिनको एसिडिटी की समस्या हो रही है, गैस के कारण पेट में दर्द हो रहा है, ऐसे छोटे बच्चों को गोली या सिरप खाने में आसानी होती है या तकलीफ होती है, जरा मुझे बताइएगा। छोटे बच्चों को मद्देनजर रख के मुझे उत्तर देने का प्रयास करिएगा चैट बॉक्स में, कि जब छोटे बच्चों को तकलीफ होती है गैस की, एसिडिटी की, ब्लोटिंग की, पेट में दर्द हो जाने की, तो वो छोटे बच्चों को गोलियां तो बड़े मस्ती में खा लेते होंगे, बड़े आसानी से खा लेते होंगे, या फिर सिरप्स अलग अलग प्रकार के तो बड़े खुश होकर खाते होंगे। देखो आप कितने लोग, आप ये बात जानते हैं कि उन बच्चों को तकलीफ होती है। फेनल डॉग ड्रॉप एक्सट्रैक्ट्स का पानी है, सही हर्ब्स के एक्सट्रैक्ट का पानी है। आप इसको पानी में कुछ बूंदे मिलाकर जब देते हैं, छोटे बच्चे भी बड़ी आसानी से इसका सेवन कर पाते हैं। और केमिकल रहित है ये प्रोडक्ट, तो बच्चों के पाचन तंत्र के लिए भी बिल्कुल सेफ टू यूज प्रोडक्ट है, बड़ों के लिए भी सेफ टू यूज प्रोडक्ट है, और बुजुर्गों के लिए भी बिल्कुल सेफ टू यूज प्रोडक्ट है। माने हर उन व्यक्ति के लिए जिनकी इम्यूनिटी कमजोर रहती है, जैसे छोटे बच्चों की इम्यूनिटी बन रही होती है, ऐसी परिस्थिति में उनके पाचन के लिए यह प्रोडक्ट बहुत अच्छा प्रोडक्ट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक, अब कितनी मात्रा में किस तरीके से फेरल डॉग ड्रॉप का इस्तेमाल हम कर सकते हैं तो आपको बता दूं। 5 साल से ऊपर वाले बच्चे 5 से 10 बूंदे गुनगुने पानी में मिलाकर हमेशा भोजन के 1 घंटे के बाद दिन में 2 बार तक सेवन कर सकते हैं। एक सवाल आ सकता है, डेविड सर, क्या भोजन के तुरंत बाद ले लें? तो जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, जरा देखूं। अच्छा, एक चीज जरा मुझे बताइए, कल की ट्रेनिंग में मैं था, वहां बड़े लोग बहुत ही एक नई भाषा में भी बात कर लेते हैं। कल कल रात की ट्रेनिंग में मैं था, तो वो भाषा थी गर्दन की भाषा। तो हमारी ट्रेनिंग में भी लोग गर्दन की भाषा समझ जाते हैं क्या? अगर बिना बोले मैं सिर्फ गर्दन से इशारा कर दूं तो समझ जाएंगे क्या? हाँ, समझ जाएंगे, पॉसिबल समझ नहीं है जाएंगे। सर। गुरुदेव कहने की कोशिश करेंगे।
तो सुनिए सुनिए सुनिए, एक सवाल ये आता है कि सर भोजन के तुरंत बाद ले सकते हैं क्या? तो उत्तर है गर्दन वाली भाषा समझ गए हैं क्या? हाँ, हमेशा प्रयास करें कि जब जब फेनिलडॉग ड्रॉप लें तो हमेशा खाने के 1 घंटे के बाद ही लेना है। ये नियम है, इसको याद रखना है। भोजन के तुरंत बाद सेवन नहीं करना है। अब 5 से 10 साल वाले बच्चों के लिए हमने बात करी, 5 से 10 बूंद है। अब 10 साल से लेकर 150 साल, 200 साल, 250 साल वाले बच्चों के लिए मात्रा रहेगी 10 से 15 बूंदें, गुनगुने पानी में मिलाकर उनको दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल करा सकते हैं। 500 साल वाले बच्चों के लिए अवधेश सर बिल्कुल सही कह रहे। 500 ईयर, हाँ हाँ, 500 साल वाले छोटे बच्चे भी बेझिझक रूप से 10 से 15 बूंदे गुनगुने पानी में मिलाकर हमेशा खाना खाने के 1 1 घंटे के बाद गुनगुने पानी के साथ सेवन कर सकते हैं। अब बात करेंगे थोड़े और छोटे बच्चों के लिए। थोड़े और छोटे बच्चे मतलब अब देख सर, 500 साल से ज्यादा वाले बच्चों की नहीं नहीं नहीं, मतलब असली में सबसे छोटे बच्चों की, वो बच्चे जिनकी उम्र 1 साल से ज्यादा है, अगर उनको इस्तेमाल कराना चाहें तो 1 से 2 बूंद उनके पानी में मिलाकर, बस 1 साल से ऊपर, उससे कम वालों को बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल कराना। तो 1 साल से ऊपर वाले बच्चों के लिए सिर्फ 1 से 2 बूंद। अब उन छोटे बच्चों में पेट दर्द के कारण, वो गैस के कारण जो पेट दर्द उत्पन्न होता है, वो छोटे बच्चे ज्यादा रोते हैं। तो ऐसे छोटे बच्चे 1 से 2 बूंद गुनगुने पानी में मिलाकर खाने के 1 घंटे के बाद, खाना मतलब जो वो स्तनपान करते हैं, दूध जो वो पीते हैं, उसके 1 घंटे के बाद गुनगुने पानी में मिलाकर दिन में 2 बार 1 से 2 बूंद आप इस्तेमाल उनको करा सकते हैं। छोटे बच्चों को भी तकलीफ कैसे नहीं होगी, 1 बूंद उनके पानी में मिली है, उनको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसलिए हमने कहा कि इसको बच्चों को भी आसानी से इस्तेमाल करने में कोई तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता। ठीक है, चल, आज की ट्रेनिंग का एक और शानदार प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का नाम है Vitamin K2। बहुत बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। कैसे अच्छा है बताना चाहूंगा। हम जितने भी व्यक्ति हैं, किसी ना किसी रूप में, हाँ, पानी जितना भी वो पीते हैं, मान लीजिए छोटे बच्चों का आप पानी एक बॉटल में बनाकर रख देते हैं, उसमें 1 बूंद मिलाकर रख दीजिए, अच्छे से उस बॉटल को हिलाकर रख दीजिए, और उस तरीके से जब जब वो पानी पिए वो बॉटल का पानी खत्म हो जाएगा। 1 बूंद पूरे दिन भर में भी पिएंगे तो भी चलेगा छोटे बच्चों के लिए। ठीक है, चलो, और 10 साल से ऊपर वाले बच्चों के लिए जो उनका 1 गिलास है उसमें 5 से 10 बूंदे, माने जितना भी पानी वो पीते हैं उसमें 5 से 10 बूंदे मिलाकर पी सकते हैं। ठीक है, आते हैं दूसरे प्रोडक्ट की ओर। प्रोडक्ट का नाम है Vitamin K2। Vitamin K2 प्रोडक्ट को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसके पीछे की वजह को पहले समझ लेते हैं तो पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट क्यों खाना चाहिए। कभी कभार लोग पूछ लेते हैं, जब एक प्रोडक्ट खा रहा हूं तो साथ में दूसरा क्यों खाऊं। तो हम जब उनको समझाएंगे तो वो बेझिझक, बिना किसी डाउट के, बिना किसी फिक्र के आसानी से ले लेते हैं। अब सुनिए, हम सभी लोग, हाँ नीलिमा मैम, मैं इसका उत्तर दूंगा, पर पहले ये प्रोडक्ट को खत्म कर लेते हैं। मैं इसका उत्तर दे देता हूँ, बस पहले इस प्रोडक्ट को पूरा कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं होना, मैं हर हर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा ताकि मन में कोई भी डाउट ना रहे प्रोडक्ट के संदर्भ में। नीलिमा मैम, बिल्कुल उत्तर दूंगा। अब सुनना, हम सभी लोग भोजन करते हैं, दूध पीते हैं, और अनेक अनेक या अलग अलग खाद्य पदार्थों का सेवन हम सभी लोग करते हैं। लेकिन समझने योग्य बात क्या है, समझने योग्य बात यह है कि उन भोजनों में कुछ भोजन ऐसे भी हैं जिनसे शरीर को कैल्शियम की प्राप्ति हो जाती है। दूध लें, पनीर लें, दही लें, अन्य पत्तेदार सब्जियां लें, उनमें भी कुछ मात्रा कैल्शियम की होती है। ड्राई फ्रूट्स का सेवन करें,
उनमें भी कुछ मात्रा कैल्शियम की आपके शरीर को मिल जाती है। तो कहने का मतलब यह है, इंसानों के शरीर को अलग अलग भोजन के माध्यम से कैल्शियम मिल रहा है। कैल्शियम मिलना मुश्किल नहीं है, वो आसान है। मुश्किल क्या है? जो कैल्शियम शरीर को मिल रहा है, उस कैल्शियम को हड्डी के अंदर लगना जरूरी है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, ज्यादातर लोगों के अंदर खाया हुआ कैल्शियम हड्डियों में लग ही नहीं रहा। ज्यादातर लोगों के अंदर, तकरीबन कितने लोग बताऊं? तकरीबन 70 से 80% लोगों के अंदर खाया हुआ कैल्शियम हड्डियों में लग नहीं रहा। यही वजह है, लोग इतने सालों से दूध पी रहे हैं, पनीर खा रहे हैं, दही खा रहे हैं, फिर भी जोड़ों के दर्द की समस्या का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि खा तो रहे हैं कैल्शियम, वो कैल्शियम हड्डियों में लग ही नहीं रहा। और उस खाए हुए कैल्शियम को हड्डियों में ना लगने के पीछे एक ही वजह है, शरीर में ऐसे विटामिन की कमी जो कैल्शियम को हड्डियों में लगाने में मदद करता है। वो विटामिन है विटामिन डी। ध्यान से सुनना। मन में सवाल आए कि हम तो विटामिन K2 के बारे में जान रहे हैं, आप डी की बात क्यों कर रहे हो? तो बस थोड़ा सा साथ बने रहिएगा। क्योंकि खाया हुआ कैल्शियम हड्डियों में लगाने में विटामिन डी की जरूरत पड़ती है, और 70 से 80% लोगों में विटामिन डी ही कम है, जिसकी वजह से कैल्शियम हड्डियों में लग नहीं रहा और हड्डियां कमजोर हो रही हैं। तो इस समस्या को हमारी कंपनी ने समझा, तो विटामिन डी का भी प्रोडक्ट बनाया, विटामिन D2। लेकिन एक और प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम है विटामिन K2। ये विटामिन K2 भी खाए हुए कैल्शियम को आपके हड्डियों के अंदर भेजने का निर्देश देने का काम करता है। आप चाहें तो डायरेक्टर साहब के नाम से भी इस प्रोडक्ट को बुला सकते हैं। मैं इसको निर्देश देने वाला प्रोडक्ट यानी डायरेक्टर साहब के नाम से भी कभी कभी संबोधित कर देता हूं। समझ रहे हैं? तो विटामिन K2 जैसे विटामिन D भी कैल्शियम को हड्डियों में एब्जॉर्ब कराने में मदद करता है, बिल्कुल वैसे ही विटामिन K2 भी खाए हुए कैल्शियम को हड्डियों में भेजने का निर्देश देने का काम करता है। अब इस कैल्शियम को हड्डियों में भेजना क्यों जरूरी है, जिसके लिए प्रोडक्ट हम अलग से खा रहे हैं, चाहे विटामिन D का हो चाहे विटामिन K2 का हो। अगर खाया हुआ कैल्शियम हड्डियों के अंदर ना भेजा जाए, तो वो कैल्शियम आपके शरीर में घूमता फिरता रहेगा। वो अवस्था अच्छी अवस्था नहीं है। ये खाया हुआ कैल्शियम अगर आपकी हड्डियों में ना लगकर शरीर में घूमेगा, किडनी स्टोन का कारण बन सकता है, गुर्दे की पथरी का कारण बन सकता है। बात समझ में आ गई? अगर खाया हुआ कैल्शियम हड्डियों के अंदर ना भेजा जाए, संभावना यह है गुरुदेव कि आपके हृदय की नालियों में जाकर जमा हो सकता है, और इन नालियों को ब्लॉकेज क्रिएट कर सकता है। और हृदय की नालियों में, आर्टरीज में अगर कैल्शियम जमा होने लग जाए, तो ब्लॉकेज के कारण हार्ट अटैक का खतरा बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, जरा बताइए। बिल्कुल बना हुआ है। समझने योग्य बात इसलिए यह है कि जब आप कोई कैल्शियम विटामिन खा रहे हो, उसका एब्जॉर्प्शन होना जरूरी है शरीर के अंदर। ठीक है? अच्छा, तो ये जो प्रोडक्ट आपके सामने मौजूद है ना, विटामिन K2, ये उस खाए हुए कैल्शियम को हमारी हड्डियों में भेजने का निर्देश देता है। और कैल्शियम जब जब हड्डियों में लगेगा, तो हड्डियां मजबूत होने में, करने में मदद करेगा, और साथ ही साथ बाकी की जो अन्य समस्याएं पैदा होने की संभावना है, उन संभावनाओं को भी कम करने में मदद करेगा। इसलिए हम कहते हैं जब जब कैल्शियम खाएं, या तो साथ में दिन में एक बार एक टैबलेट D2 का खाएं, और या फिर कैल्शियम के साथ एक टैबलेट दिन में एक बार विटामिन K2 का खाएं।
दोनों में से किसी भी एक का चयन आप कर सकते हैं। कौन सा लें आपकी मर्जी, आप चाहें तो विटामिन D2, आप चाहें तो विटामिन K2। मुझसे अगर पूछेंगे तो मैं आपसे कहूंगा कि जब भी कैल्शियम खाएं तो एक विटामिन D2 का टैबलेट दिन में एक बार जरूर खाएं। अगर विटामिन D2 नहीं है तो उसकी जगह पर आप विटामिन K2 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक मात्रा के बारे में अगर आप मुझे और बता दें तो मैं बड़ा प्रसन्न हो जाऊं कि विटामिन D2 और K2 तो एक एक टैबलेट दिन में एक बार ही हमको खाना है भोजन के बाद, लेकिन जब जब कैल्शियम खाएं तो वो कितनी बार खाना चाहिए? हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो 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 चलो, बिल्कुल सही उत्तर आ गए, बिल्कुल सही उत्तर आ गए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो विटामिन D2 या विटामिन K2 जब भी आप खाते हैं तो वो दिन में एक बार खाना है। कैल्शियम टैबलेट जब भी खाते हैं तो वो दिन में 2 बार खाने की आप सभी को जरूरत पड़ती है। अच्छा, 2 बार ही कैल्शियम क्यों खाना है? इसके पीछे की वजह आपको मैंने बताई थी कि हमारे शरीर को 1000 mg तक कैल्शियम चाहिए रोजाना। 1000 mg तक कैल्शियम चाहिए। हमारी टैबलेट से 500 mg तक मिल सकता है। सुनील सुमन सर ने उत्तर दे दिया, बिल्कुल सही। सुनील सुमन सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे टैबलेट से 500 mg तक मिलता है, तो 1000 mg की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम कैल्शियम टैबलेट दिन में 2 बार खा रहे हैं, ताकि उन पोषक तत्व की कमी शरीर के अंदर ना रह जाए। ठीक, अब सुनिए। हाँ, अगर कैल्शियम शरीर के अंदर ज्यादा हो तो कैल्शियम का सेवन नहीं करना है। तो कैल्शियम का सेवन नहीं करना है। और ऐसी परिस्थिति में अपने पैराथायराइड की जांच करवानी। जब ओवर कैल्सिफिकेशन हो रहा है तो उसकी जांच करवानी। ठीक है। चलो, पैराथायराइड की अब सुनेंगे। एक सवाल ये मन में आ सकता है कि सर, क्या विटामिन D2 और K2 साथ में ले सकते हैं? निवेदन ये करूंगा कि प्रयास ये करें, जब भी कैल्शियम खाएं या तो D2 ले या फिर K2 ले, दोनों में से कोई भी एक चुनना है। दोनों को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। ठीक है। चलो, इसके अलावा अगर हम पिछले प्रोडक्ट की बात करें तो पिछले प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ एक सवाल आया था मैम का। और मैम ने कहा कि सर, लेकिन सौंफ तो हम खाने के तुरंत बाद खाते हैं, वो तो 1 घंटे के बाद नहीं खा रहे। आप फेनिलडॉक ड्रॉप बता रहे हैं कि खाने के 1 घंटे के बाद खाना है। तो मुझे एक बात बताइएगा गुरुदेव, और उत्तर जरूर दीजिएगा, जिनका सवाल था वो जरूर उत्तर दें। जब आप सौंफ को खाने के तुरंत बाद खाते हैं तो वो सौंफ को खाते हैं या पीते हैं? जब आप भोजन के बाद सौंफ को खाते हैं तो उस सौंफ को खा रहे हैं या पी रहे हैं? फेनेलडॉक ड्रॉप क्योंकि लिक्विड फॉर्म में है, कुछ वाटर कंटेंट का भी इस्तेमाल इसके अंदर किया गया है। ठीक है। क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में है, और लिक्विड फॉर्म में इस्तेमाल की जाने वाली चीजें जब आप भोजन के तुरंत बाद करते हैं तो कहीं ना कहीं वो पाचन पर बाधा बन सकती है। तो पचाने वाली चीज भी बाधा बन सकती है भोजन के तुरंत बाद, अगर उसका सेवन किया जाए, अगर वो तरल फॉर्म में है तो, लिक्विड फॉर्म में है तो। इसलिए हमेशा प्रयास करना चाहिए कि ऐसा प्रोडक्ट जो लिक्विड फॉर्म में है वो भोजन के 1 घंटे के बाद सेवन किया जाए, ताकि पाचन में बाधा किसी भी रूप में ना आ सके और वो प्रोडक्ट अपना फायदा ज्यादा से ज्यादा दिखा सके। बात समझ में आ गई, भोजन के 1 घंटे बाद क्यों लेना है? ठीक है। चलो, हाँ, हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ रीजंस होंगे, कुछ ना कुछ वजह होगी। उन सभी वजहों को हम देखते हुए चलेंगे, जब जो आपके मन में वो डाउट्स आएंगे। बढ़ेंगे आज की ट्रेनिंग के एक और उम्दा प्रोडक्ट की ओर, जिसका नाम है स्पायराडॉक। मल्टीविटामिन का लाजवाब प्रोडक्ट है। और आप सभी को बताना चाहूंगा, मल्टीविटामिन के सभी प्रोडक्ट्स को हमने बहुत गहराई में जाकर समझा था, कुछ कुछ नियमों पर भी हमने बात की थी, अगर आपको याद हो। और मैंने आपको
मल्टीविटामिन से जुड़े कंपनी ने जो मुख्य प्रोडक्ट्स बनाए हैं उन सारे प्रोडक्ट्स की सूची भी लिखवाई थी, लिस्ट भी लिखवाई थी। उस लिस्ट में कितने मल्टीविटामिन के प्रोडक्ट्स मैंने लिखवाए थे, मेरे मन से बात निकल गई, भूल गया मैं। अगर मुझे चैट बॉक्स में कंफर्मेशन दे सके, डेविड सर कुछ भूलते भूलते नहीं हैं आप। हमारी उंगलियों को तकलीफ दिलवाने का मन होता है आपको सुबह सुबह उठते ही। अच्छे व्यक्ति नहीं है डेविड सर आप। हमसे कॉपी में भी लिखवाते हो, हमसे चैट बॉक्स में भी लगातार लिखवाते रहते हो, और भूलने का नाटक कर करके डेविड सर बार बार चैट बॉक्स में लिखवाते रहते हो। अच्छे व्यक्ति नहीं हो डेविड सर आप। हे मेरे प्रभु, आज बदनामी मिल गई है गुरुदेव, आज बदनामी मिल गई है। तो मुख्य रूप से हमने मुख्य 5 प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी हासिल की थी। कौन कौन से? डेलिफ्ट, वीटाडॉक, मोरीडॉक, स्पायराडॉक। 4 ये प्रोडक्ट्स ऐसे हमने जाना था जो पुरुष और महिलाएं दोनों इन चारों में से कोई भी एक प्रोडक्ट चुन सकते हैं अपने लिए। लेकिन 5वां जो मल्टीविटामिन का प्रोडक्ट था वो सिर्फ और सिर्फ माताओं का, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का प्रोडक्ट था। उसका नाम था विमेन वेलनेस टैबलेट। तो ये जो मल्टीविटामिन का प्रोडक्ट आपके सामने मौजूद है जिसका नाम है स्पायराडॉक, ये भी मल्टीविटामिन का ही प्रोडक्ट है। इसीलिए इस मल्टीविटामिन के प्रोडक्ट को मैंने 5 प्रोडक्ट की जो लिस्ट मल्टीविटामिन की लिखवाई थी उसमें पहले ही नाम मैं लिखवा चुका था। अब सुनना, हमने इस बात को भी बहुत गहराई में जाना था कि हम सभी को मल्टीविटामिन चाहिए, हम सभी को मल्टीविटामिन चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि भोजन से पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं हो पाती, और क्योंकि भोजन से पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं हो पाती, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ हाँ आप लिख दीजिए, जो भी मन में बात आए वो लिख देना, मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा, जैसे जैसे नीचे पहुंचूंगा मैं देख लूंगा। ठीक है। हाँ सीमा मैम आप लिख दीजिए प्रश्न जो भी है, नीचे लिख दीजिएगा, मैं जब तक नीचे पहुंचूंगा मैं उत्तर कर दूंगा। अगर प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ मुझे प्रश्न लगेगा मैं उत्तर कर दूंगा। ठीक है। तो क्योंकि भोजन से पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं हो पाती, इसलिए हम सभी को मल्टीविटामिन्स खाने चाहिए। इन बातों को हमने रिपीट माने सीखा था, अब रिवाइज कर रहे हैं। क्या होगा अगर हम पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं करेंगे? अनेकों बीमारियों का सामना शरीर को करना पड़ सकता है। इसलिए सबको मल्टीविटामिन्स खाने चाहिए। अब मल्टीविटामिन्स के प्रोडक्ट्स में ये जो प्रोडक्ट है ना स्पायराडॉक, ये एक प्रकार की काई से बना है, जिस काई को हम कहते हैं स्पायरोलीना नाम की काई। ये काई इतना पोषण से भरपूर है कि जो जो पोषक तत्व आपके शरीर को चाहिए वो सारे पोषक तत्वों की मात्रा इस काई के अंदर मौजूद है। यही वजह है इस काई को सुपर फूड का दर्जा मिला। शरीर को जो जो पोषक तत्व चाहिए, आप विटामिन्स की बात करें, आप मिनरल्स की बात करें, आप प्रोटीन्स की बात करें, जो जो पोषक तत्व शरीर को चाहिए, आप शरीर की शुद्धि की बात करें, आप खून की कमी की, हीमोग्लोबिन की कमी की बात करें, जो जो शरीर की जरूरत है, विटामिन्स B12 की बात करें, तो हर पोषक तत्व की मात्रा इसके अंदर मौजूद है। यही वजह है इस काई को स्पेस में जाने वाले साइंटिस्ट और रिसर्चर, माने स्काई से बने हुए सप्लीमेंट्स को साइंटिस्ट और रिसर्चर्स भी अपने साथ स्पेस में लेकर जाते हैं। इतना पोषण से भरपूर। तो हमारी कंपनी ने स्पायरोलिना नाम की काई का इस्तेमाल करते हुए ये मल्टीविटामिन का प्रोडक्ट बनाया है आपके इस्तेमाल के लिए, जिसका नाम है स्पायरा डॉक। अब एक और प्रोडक्ट ऐसा था जिसके अंदर जो जो पोषक तत्व शरीर को चाहिए वो सारे पोषक तत्वों की मात्रा मौजूद है। एक और ऐसा पेड़ था कोई, उसका नाम भूल गया हूं। डेविड सर कुछ नहीं भूले हैं, बस उंगलियों को थकाने का प्रयास कर रहे हैं हमारी। गुरुदेव भूल गया हूं। हाँ हाँ हाँ, इंद्र राज सर कह रहे हैं, हाँ नाटक कर रहे हैं डेविड सर आप। आज आज देखिए, आज संजय सर से कंप्लेन करूंगा इंद्र राज सर, आज मुझे सीधा सीधा बोल दिया कि डेविड सर आप नाटक करते हैं।
भूलने का नाटक करते हैं। हाँ, एक और पेड़ था ऐसा जो पोषण से भरपूर था, और उसको भी लोग, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, मोरिंगा का पेड़। मोरिंगा के इस्तेमाल से भी हमारी कंपनी ने मोरिडॉक का निर्माण करा है, और वो भी अपने आप में एक सुपर फूड है। उसको ट्री ऑफ लाइफ के नाम से भी जाना जाता है। उसके अंदर भी जो जो पोषक तत्व शरीर को चाहिए उनकी मात्रा मौजूद है। इसलिए हमने कहा कि हमेशा अपना मल्टीविटामिन आप सभी लोग बदल बदल कर सेवन कर सकते हैं। और कितनी मात्रा में खाना है, सेहतमंद व्यक्ति हैं तो कितनी बार खा लेना चाहिए कोई भी मल्टीविटामिन का प्रोडक्ट, जल्दी से मुझे मात्रा एक बार बता दें। रिवीजन हमने छोटा सा कर लिया है मल्टीविटामिन का। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और बीमार हैं तो कितनी बार खाना चाहिए कोई भी मल्टीविटामिन का प्रोडक्ट? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही उत्तर आ गया, बिल्कुल सही उत्तर आ गया। चल, बिल्कुल सही। तो बीमार व्यक्ति दिन में 2 बार सेवन कर सकते हैं, और सेहतमंद व्यक्ति दिन में 1 बार सेवन कर सकते हैं। और हमेशा यह नियम याद रखना कि मल्टीविटामिन्स को हमेशा खाली पेट भोजन के पहले खाना है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? हाँ डेविड सर, खाने के बाद खाना है, हमें याद है, हमें याद है। हाँ, और मल्टीविटामिन्स को चलो खाने के बाद खाना है, बिल्कुल सही। कभी भी मल्टीविटामिन्स खाली पेट नहीं खाना, खाने के बाद खाना है, ये नियम याद रहा। लेकिन खाने के बाद तो दूध से खाना पड़ता होगा मल्टीविटामिन, दूध से खाने की जरूरत है। फिर मना कर दिया, फिर मना कर दिया डेविड सर। नहीं, आज क्या कह रहे हैं आप? आज क्या खा कर आए हैं? सब कुछ गलत शलत। दूध से नहीं खाना है डेविड सर, पानी के साथ खाना है। बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों ने मुझे बता दिया गुरुदेव। मैं सिर्फ सिखाने नहीं, मैं सीखने भी आता हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बता दिया। आज से मल्टीविटामिन्स खाने के पहले खाऊंगा, और दूध से नहीं खाऊंगा, पानी से खाऊंगा। आप लोगों ने मुझे सिखा दिया, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सिखाने के लिए। और आप सभी लोगों के लिए, अगर इस बात पे मैंने तालियां नहीं बजाई तो मुझसे पाप हो जाएगा। उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं कि डेविड सर को आज सुबह सुबह 6:30 बजे उठाकर 1200 व्यक्तियों ने एक बात सिखाई है कि मल्टीविटामिन्स हमेशा खाने के बाद खाना है, और मल्टीविटामिन्स कभी भी दूध से नहीं खाना है, पानी से खाना है। 1200 लोगों की ये बात नहीं भूलूंगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद डेविड सर को। 1200 से ज्यादा लोग लगते हैं एक बात सिखाने के लिए कि मल्टीविटामिन्स हमेशा खाने के बाद, हमेशा पानी के साथ सेवन करना चाहिए। बीमार हैं तो 2 बार डेविड सर खा लेना, और अगर आप स्वस्थ हैं तो 1 बार खा लूंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ रहे हैं आज की ट्रेनिंग के कुछ और उम्दा प्रोडक्ट्स की ओर। क्या बात है, पूरी टीम ने एकजुट होकर आज डेविड सर को सही सीख दे दी। पूरी टीम के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। पूरे ध्यान से आप लोग सुन रहे हैं। और बदल बदल, अरे डेविड सर बदल बदल कर खाइएगा, ये तो रही गई बात। एमराल प्रकाश सर, बिल्कुल गुरुदेव, मैं खा लूंगा बदल बदल कर। बहुत बहुत धन्यवाद, ये नियम भूल गया था मैं। हाँ, नॉर्मल पानी से भी ले सकते हैं, चाहे तो गुनगुने पानी से भी ले सकते हैं, कैसे भी ले सकते हैं। ठीक है। हाँ, एक किसी दिन ईश्वर ने चाहा और संजोग सही रहा तो सौरभ सर, सौरभ सिंह सर, हाँ कभी जरूर ऐसे ऐसे मुलाकात होगी। ईश्वर का संजोग बना और सही समय रहा तो बिल्कुल कभी ना कभी तो मिलेंगे। चल, बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और मुन्नी मैम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बातें याद रहती हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलो, अब सुनो। आज ये कुछ हिस्से हैं, ये कुछ हिस्सों को बहुत ध्यान से सुनना जरूरी है सबके लिए, ताकि ये पता चल सके कि हमारा प्रोडक्ट बाकी प्रोडक्ट से बेहतर क्यों है। एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है मास्डॉ, वजन बढ़ाने में सहयोग देने वाला प्रोडक्ट है। ठीक है। जिन व्यक्तियों का वजन जितना होना चाहिए अगर उतना नहीं हो पा रहा किसी कारणवश, तो ऐसे व्यक्ति वजन बढ़ाने के लिए मासडॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वजन बढ़ाने में मदद कर सकता है ये प्रोडक्ट जिसका नाम है मासडॉक।
समझने योग्य बात क्या कि आखिरकार व्यक्ति का वजन बढ़ क्यों नहीं रहा? क्या मैं कह सकता हूं कि जिन जिन पोषक तत्वों की कमी हमारे शरीर में पूरी होने की जरूरत थी, वो पोषक तत्वों की कमी पूरी नहीं हो सकी। ताना मिल गया है मुझे अभी के अभी चैट बॉक्स में, उसे देखकर हंस रहा हूं। कभी सोचें डेविड सर बात करते करते क्यों हंस रहे हैं? एक ताना आया है अभी चैट बॉक्स में। हाँ, अब अभी ताना बताऊंगा, लेकिन पहले इस हिस्से को समझेंगे। जिन 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 शरीर को जिन पोषक तत्वों की जरूरत है, अगर उन पोषक तत्वों की कमी को पूरा ना किया जाए तो कहीं ना कहीं शरीर का वजन जितना पहुंचना चाहिए उतना नहीं पहुंच पाता। शरीर को किन किन पोषक तत्वों की जरूरत है अगर आप देखें, क्या शरीर को प्रोटीन की जरूरत है? क्या शरीर को कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत है? क्या शरीर को फैट यानी चर्बी की जरूरत है? क्या शरीर को विटामिन और मिनरल्स की जरूरत है? बिल्कुल है। अब सुनना, क्योंकि शरीर को ये सारे पोषक तत्व चाहिए और इन पोषक तत्वों में शरीर को चर्बी की भी आवश्यकता है। यही वजह है कि पहले के लोग अलग अलग प्रकार के नट्स एंड सीड्स का इस्तेमाल किया करते थे, माने काजू का, बादाम का, अखरोट का, घी का, दूध का। इन तत्वों का इस्तेमाल करते थे ताकि सही चर्बी को शरीर के अंदर भेजा जा सके और शरीर की मजबूती और वजन दोनों को बढ़ाया जा सके। तो प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, इन सब की जरूरत पड़ती है हमारे शरीर को। जब ये सारे पोषक तत्व मिल जाए शरीर को, तो शरीर का वजन प्राकृतिक रूप से उतना होने में मदद मिलती है जितना होना चाहिए। आज के समय में हो क्या रहा है? जो वजन बढ़ाने वाले प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, अब सुनना इस हिस्से को ना, ताकि कभी लोग आपसे पूछ लें आपका प्रोडक्ट ही क्यों लूं, बड़ा महंगा है, तो उनको समझाने में आपके लिए बड़ी आसानी हो सकती है। फिर ताने की बात करेंगे जो अभी अभी मिला है। तो बाजार के वजन बढ़ाने वाले प्रोडक्ट्स के अंदर जिन चीजों की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए वो मात्रा तो होती है कम। जैसे प्रोटीन ज्यादा होना चाहिए, वो प्रोटीन की जगह पर प्रोटीन की मात्रा तो कम है, लेकिन जिस हिस्से की मात्रा कम होनी चाहिए थी, जैसे कि चीनी, चीनी की मात्रा है भर भर के। अब सुनना, इससे हो क्या रहा है, इंसान के शरीर में क्या हो रहा है। अगर आपने लोगों को यह बात समझा दी तो लोग वजन बढ़ाने के लिए आपसे ही प्रोडक्ट लेना पसंद करेंगे, क्योंकि आपके पास वो नॉलेज उनको दिख जाएगी। तो हो क्या रहा है, चीनी कम होनी थी बाजार के प्रोडक्ट में, वो तो है ज्यादा, और प्रोटीन ज्यादा होना चाहिए था, वो है कम। अब व्यक्ति वजन बढ़ाने का प्रोडक्ट खाना शुरू करते हैं तो होगा क्या, चीनी की मात्रा जो ज्यादा है उस प्रोडक्ट में वो पहुंचेगी आपके शरीर में। अब शरीर को चीनी सबसे कम मात्रा में चाहिए। होगा क्या, जो ज्यादा चीनी की मात्रा शरीर को आप दे देंगे, शरीर कहेगा गुरुदेव ने ज्यादा चीनी खाई है, इस चीनी को इकट्ठा करता हूं, इसकी चर्बी बनाता हूं, शरीर के अंदर रख लेता हूं। आपने शाम को भी खा लिया, शरीर फिर से यही प्रक्रिया करेगा, इस चीनी को इकट्ठा करता हूं, चर्बी बनाता हूं, शरीर के अंदर रख लेता हूं। अब सुनना, बार बार आप वजन बढ़ाने वाला प्रोडक्ट में वो प्रोडक्ट खा रहे हो जिसमें चीनी की मात्रा अधिक है। अब होगा क्या, शरीर उस एक्स्ट्रा चीनी को चर्बी बनाकर अपने अंदर रखेगा। अब जब जब शरीर चर्बी बनाकर उस चीनी को शरीर के अंदर रखेगा, क्या उनका वजन बढ़ेगा? चेहरे देख लूं, चेहरे देख लूं। क्या उनका वजन बढ़ेगा? कर दोनों से बोल सकते हैं, मैंने भी बोलकर बताया था, बढ़ेगा। अब व्यक्ति किस लिए प्रोडक्ट खा रहे थे? वजन बढ़ाने के लिए। अब वो क्या कहेंगे आपसे, गुरुदेव इतना सस्ता प्रोडक्ट बाजार से मिला था, मैंने खाया तो मुझे रिजल्ट भी मिला है, आपका क्यों खाऊं? उनको समझाना, उनको सिखाना कि गुरुदेव ये जो वजन आप बढ़ा रहे हैं, चर्बी को बढ़ाकर वजन बढ़ा रहे हैं, और चर्बी जब जब शरीर की बढ़ेगी, नपुंसकता का खतरा 7 गुना तक बढ़ेगा।
गुरुदेव अब बताइए क्या खाते रहना चाहते हैं? क्या जवाब होगा उनका? खुद खुद सोचकर बताइए। ये साइंटिफिक चीजें हैं जिन बातों को मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। जब जब शरीर में चर्बी की मात्रा जरूरत से ज्यादा बढ़ाओगे, नपुंसकता का खतरा 7 गुना तक बढ़ता है। इसलिए मोटापे से ग्रस्त व्यक्तियों से हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि इस मोटापे पर काम करना शुरू कर दीजिए। और यकीन ना आए, सबसे ज्यादा सेक्सुअल समस्याओं आपको मोटे व्यक्तियों में देखने को मिलेंगी, जो जिनका वजन जरूरत से ज्यादा है। बात समझ में आ गई? और सुनिए, सेक्सुअल समस्या को हटा दीजिए। जब जब शरीर में चर्बी की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ेगी, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ेगा। चर्बी की मात्रा जब जब शरीर के अंदर जरूरत से ज्यादा बढ़ेगी, डायबिटीज का खतरा, बीपी का खतरा, कोलेस्ट्रॉल की समस्या का खतरा। इन बीमारियों में कौन सी बीमारी ऐसी है जिसकी दवाई 1 महीना 2 महीना खानी पड़ती है, जीवन भर खानी पड़ती है? जरूरत से ज्यादा चर्बी की मात्रा शरीर में अगर बढ़ जाए, कैंसर का खतरा शरीर को बना हुआ है गुरुदेव। 13 प्रकार के कैंसर में से कोई भी एक कैंसर, कोई भी 2 कैंसर, कोई भी 3 कैंसर होने का खतरा 2 से 3 गुना तक बढ़ सकता है। और बढ़ाइए चर्बी बढ़ाकर वजन। बात समझ में आ गई? हमारा प्रोडक्ट वजन बढ़ाने का खास ही इसलिए है क्योंकि ये शरीर के अलग अलग पोषक तत्वों की जरूरत को पूरा करके वजन बढ़ाने का काम करता है। चीनी की मात्रा बढ़ाकर, शरीर में चर्बी बढ़ाकर वजन बढ़ाने का काम नहीं करता। कौन कौन से पोषक तत्व आपके शरीर को? पोषक तत्वों में प्रोटीन चाहिए, हमारे प्रोडक्ट के अंदर प्रोटीन है। अच्छी फैट चाहिए, हेल्दी फैट चाहिए, हमारे प्रोडक्ट में अच्छी फैट भी है। आपके शरीर को कार्बोहाइड्रेट चाहिए, हमारे प्रोडक्ट में अच्छे हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं। आपके शरीर को जरूरत होने वाले ए से लेकर जेड तक जितने भी विटामिन और मिनरल्स हैं, उन सब की मात्रा हमारे मासडॉक में जोड़ी गई है। इसीलिए ये प्रोडक्ट पोषक तत्वों की कमी को पूरा करके वजन बढ़ाने का काम करता है, चर्बी बढ़ाकर वजन बढ़ाने का काम नहीं करता। अगर आपने ये बात समझाई तो मुझे बताइए, बाजार का प्रोडक्ट लोग खाना पसंद करेंगे, आपका प्रोडक्ट खाना पसंद कितनी मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं? 1 चम्मच जो इसके अंदर मौजूद है, दिन में 2 बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बदलाव ये करिएगा, जो दिन भर में भोजन आप करते हैं, दिन भर का भोजन तो आपको खाना है, उसके अलावा दिन में 2 बार आपको मास्डॉक का भी ऊपर से सेवन करना है। अगर रात के समय ले रहे हैं तो मास्डॉक दूध के साथ भी सेवन कर सकते हैं। अगर दिन में ले रहे हैं तो पानी के साथ इसका सेवन बेझक रूप से कर सकते हैं। रात में ले रहे हैं तो दूध के साथ भी कर सकते हैं। अब बात करेंगे ताने की। जो ताना मिला था, ताना था रमा चंडेल जी का। और उन्होंने कहा, सर आप कुछ नहीं भूले हैं, सिर्फ नाटक है। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ चलिए चलिए। चल, अब वजन बढ़ाने के प्रोडक्ट्स की बात कर ली, अब यहीं के यहीं घटाने की भी बात कर लेते हैं जल्दी से जल्दी। ठीक है, चल चल। हाँ, समय कम है, समय कम है, सीधा सीधा। हाँ, अब हम वजन कम करने के लिए पिंकी मैम, अब हम बात कर रहे हैं। वजन बढ़ाने की हमने बात करी है, आप घटाने की बात कर रहे हैं। अब सुनना, आपने ये जाना, आपने ये बात जानी कि वजन जरूरत से ज्यादा होना कितना खतरनाक है। ठीक है, नपुंसकता को जन्म देने का काम कर सकता है, हार्ट अटैक का कारण बन सकता है, बीपी की समस्या, डायबिटीज की समस्या को जन्म दे सकता है, 13 प्रकार के कैंसर होने की संभावना को बढ़ा सकता है, अगर शरीर में जरूरत से ज्यादा वजन है तो। जरूरत से ज्यादा वजन मतलब जरूरत से ज्यादा चर्बी की मात्रा है तो। ठीक, आप सुनिएगा, इस वजन को घटाने के लिए भी हमारी कंपनी ने कुछ प्रोडक्ट्स का निर्माण किया है, जो साइंटिफिक तरीके से वजन घटाने में हमारी मदद कर सकते हैं। अब जो जिनका वजन जरूरत से ज्यादा है, उनको समझानी है ये बातें कि सर, चाहे आप जिम जा रहे हैं, चाहे आप शारीरिक अभ्यास कर रहे हैं, ये सब बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन
इतनी सारी समस्याओं का खतरा आप सभी को बना हुआ है, तो प्रयास ये करें कि थोड़ा सही समय से इस वजन को सही तरीके के साथ अगर आपने कम कर लिया तो ये वजन दोबारा भी शायद लौटकर ना आ सके। सही तरीके से कैसे वजन कम किया जाता है? अगर आप साइंटिफिक तरीके से वजन को कम करें तो बहुत आसानी से व्यक्ति का वजन कम करने में लोगों की मदद हो जाएगी। अब साइंटिफिक तरीके से वजन कैसे कम कर सकते हैं, इस बात को आपको समझाना चाहूंगा। थैंक यू सो मच ओप्पो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुनिएगा, तो साइंटिफिक तरीके से कैसे इस हिस्से को हम कवर अप करेंगे। आप मोटापे का कारण समझ लीजिए। अगर मोटापा आ क्यों रहा है आपने ये बात समझ ली, तो समझ लीजिए वजन कम करना बहुत आसान प्रक्रिया हो जाएगी आपके लिए, किसी भी व्यक्ति का। तो वजह समझा दूं या सीधा मोटापे के प्रोडक्ट्स बता दूं? जल्दी से मुझे आप चैट बॉक्स में एक बार कंफर्म कर दीजिए। आप, पता चला आपको ये जरूरत ही ना हो और मैंने अपनी तरफ से ही आपको दे दिया। जल्दी से मुझे वजह बताऊं या फिर सीधा प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन बता दूं? जल्दी से मुझे बता दें। मोटापे, मोटापा, रीजन, जबरदस्त ट्रेनिंग, दोनों दोनों बताइए। डेविड सर कंजूसी क्यों कर रहे हैं? आज कंजूस भी बोल दिया, आज लिखित कंप्लेन भेज रहा हूं संजय सर तक कि एक तो मुझे नाटकीय बोल दिया, दूसरा मुझे कंजूस भी कह दिया। कि डेविड सर दोनों बताइए, वजह भी बताइए और कॉम्बिनेशन भी बताइए। आज लिखित कंप्लेन संजय सर तक पहुंचने वाली है। दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति हैं जिनके नाम मैंने पूरी तरह से लिखने, नहीं मस्ती कर रहा हूं, मस्ती कर रहा हूं, गुस्सा नहीं होना है, गुस्सा नहीं होना है डेविड सर। आप सुनो, आप सुनो, दोनों सुनेंगे, चलो दोनों लेंगे, दोनों हमें चाहिए तो हम ले लेंगे। जो तो चाहिए वो सब सब लेकर जाना है ट्रेनिंग से। खाली हाथ कोई व्यक्ति विशेष ना जाए, क्योंकि मैं भी खाली हाथ नहीं ले जाता हूं। जब जब आपके पास आता हूं, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा इमोशंस, आप सभी की प्यारी प्यारी मुस्कुराहटें सब बटोर कर लेकर जाता हूं अपनी गोद में। ठीक है, एक अलमारी भी बड़ी खरीद ली है, पीछे ही रखवाई है। पिछली तीन अलमारियां भर चुकी हैं, अब इसको जल्दी से भरना है। ठीक, आप सुनेंगे, आप सुनेंगे। मोटापे के पीछे कुछ बड़ी वजह है। सबसे पहली वजह जिसकी वजह से मोटापा आता है वो है प्रोटीन की कमी। सबसे पहली वजह। थैंक यू सो मच गौरव सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी, सौरभ सर, सौरभ सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहली वजह मोटापे की प्रोटीन की कमी। वजह पर बात कर रहे हैं, फिर कॉम्बिनेशन पर बात करेंगे। जब जब प्रोटीन की कमी होगी, मोटापा बढ़ेगा। किसी भी मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति के दिन भर में खान पान की आदत उनसे पूछ लेना, उन आदतों में प्रोटीन सबसे कम मिलेगा। और मोटापा आने के पीछे सबसे बड़ा वजह है प्रोटीन की कमी होना, पहली वजह। दूसरी वजह, मोटापे से ग्रस्त व्यक्तियों के अंदर पाचन तंत्र कमजोर होगा। जब जब पाचन तंत्र कमजोर होगा तो भी मोटापा बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा है। समाधान क्या होगा इन दो कारणों के लिए? प्रोटीन की कमी की वजह से मोटापा आ रहा है तो प्रोटीन की मात्रा बढ़ा दीजिए। कमजोर पाचन होने की वजह से मोटापा आ रहा है तो पाचन तंत्र अच्छा कर दीजिए। इतना ही तो सरल है। अब तीसरी वजह है मोटापे शरीर में उत्पन्न होने की, वो है मेटाबॉलिज्म की कमी होना, या फिर मेटाबॉलिज्म धीमा या कमजोर हो जाना। ये तीसरी वजह है मोटापे की। तो समाधान क्या होगा? मेटाबॉलिज्म को तेज कर दीजिए। अब सुनिए, मेटाबॉलिज्म किन कारणों की वजह से धीमा हो रहा है? एक कारण प्रोटीन की कमी भी है। मेटाबॉलिज्म धीमा होने के पीछे एक कारण प्रोटीन की कमी भी। दूसरा कारण है शारीरिक अभ्यास का ना करना। बढ़ती उम्र में लोग शारीरिक अभ्यास कम कर देते हैं, इसलिए मेटाबॉलिज्म भी कमजोर होता है और वो सुंदर सा पैकेट पेट के रास्ते में निकल जाता है। तो शारीरिक रूप से एक्टिव रहिए। दौड़ना या वजन उठाना नहीं है इसका मतलब है चलते फिरते रहिए, भोजन के बाद सैर करें। ठीक। और मेटाबॉलिज्म तनाव के कारण भी कमजोर होता है। ठीक है, तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से मेटाबॉलिज्म कमजोर होता है। अब बात करेंगे समाधान क्या है। सबसे पहला समाधान है अपने पाचन को अच्छा करिए सबसे पहले, ताकि प्रोटीन जो खाओगे वो भी पच सके, ताकि मेटाबॉलिज्म से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स जो खाएंगे उनका भी बेहतर इस्तेमाल हो सके। तो सबसे पहले चरण में पाचन को ठीक करिए। जब पाचन खराब होने की वजह से मोटापा आ रहा है तो आपको इसके लिए खाने के 1 घंटा पहले दिन में 2 बार
एक्टिव फाइबर गुनगुने पानी के साथ 1 चम्मच की मात्रा में सेवन करना है। खाने से पहले गुनगुने पानी के साथ एक्टिव फाइबर की मात्रा दिन में 2 बार। जिनको मोटापा बहुत तीव्र है वो इसी एक्टिव फाइबर के साथ ओबियोडॉक भी कंबाइन कर सकते हैं खाने के पहले ही। जिनको मोटापा बहुत गंभीर है और हमको चाहिए कि जल्दी परिणाम मिल जाए, इसी एक्टिव फाइबर के साथ ओबियोडॉक कंबाइन कर सकते हैं। जिनका नॉर्मल है, कुछ किलो ही वजन घटाना है, वो सिर्फ एक्टिव फाइबर भी सेवन कर सकते हैं। दोनों तरीके मैंने बता दिए। अब नाश्ते की जगह पर और रात के भोजन की जगह पर पका हुआ भोजन छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए। नाश्ते में पके हुए जगह भोजन की जगह पर स्लिम डॉग, रात के भोजन में पके हुए जगह भोजन की जगह पर स्लिम डॉग। ठीक है। पानी के साथ 30 ग्राम की मात्रा। जब आप नाश्ते में स्लिम डॉग खा लेंगे पानी के साथ तो संपूर्ण भोजन हो गया है, क्योंकि स्लिम डॉग से प्रोटीन भी मिल गया, कार्ब्स भी मिल गए, फैट भी मिल गए, विटामिन भी मिल गए, मिनरल्स भी मिल गए। ठीक है। हाँ, 6 बजे से पहले, 6 बजे से पहले स्लिम डॉग खाना चाहें तो खा सकते हैं। लेकिन रात के भोजन में पका हुआ भोजन की जगह पर स्लिम डॉग ही खाना है, वही भोजन है। अब नाश्ते में स्लिम डॉग खा लिया, पानी के साथ 30 ग्राम की मात्रा, ठंडे पानी या नॉर्मल पानी के साथ ले सकते हैं। ठीक है। अब पका हुआ भोजन सिर्फ दोपहर में खाएं, रोटी सब्जी दाल चावल सलाद इत्यादि। पका हुआ भोजन सिर्फ लंच के समय पर दोपहर में खाना है, रोटी सब्जी दाल चावल छोले भटूरे समोसे टिक्कियां मत खाइएगा, निवेदन कर रहा हूं। ठीक है। अब बढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म को सुधारने की ओर। इस प्रक्रिया में या तो फिट डॉग या फिर वेकचा, दोनों में से कोई भी एक 1 से 2 ग्राम की मात्रा गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 से 3 बार। 1 से 2 ग्राम या तो फिट डॉग या फिर वेकचा, दोनों में से कोई भी एक दिन में 2 से 3 बार सेवन कर सकते हैं। 3 प्रोडक्ट्स हो गए। आहा हा, रवि सर थैंक यू, रवि सर थैंक यू। मुझे अच्छा लगा ये जब आपने लिखा ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। माने ट्रेनिंग्स करते हैं आप। गुरुदेव, उत्तरों से समझ में आ जाता है कितने व्यक्ति ट्रेनिंग करते हैं। अब सुनिए, रात को सोने से पहले त्रिफला प्रवाही क्वाथ बस एक बार ही इस्तेमाल करना है। भावना मैम के लिए उत्तर दे दीजिए, एक्टिव फाइबर कब लेना है, जिनको याद रहा। भावना मैम, उत्तर नहीं मिलेगा तो मैं उत्तर दूंगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। पर बाकी व्यक्तियों का रिवीजन हो जाएगा आपको उत्तर देने की प्रक्रिया में, इसलिए बाकी लोगों से निवेदन करा है। नहीं उत्तर आएगा तो मैं दूंगा, भावना मैम परेशान नहीं होना। आज की ट्रेनिंग का एक और लाजवाब प्रोडक्ट रहने वाला है। तो वजन बढ़ाने वाले प्रोडक्ट्स की बात करी, वजन घटाने वाले प्रोडक्ट्स की हमने बात करी। अब बात करेंगे रहन सहन में। भावना मैम, उत्तर आए हैं 2 और आपको सही उत्तर आए हैं बिल्कुल। बाकी लोग भी चाहे तो भावना मैम को उत्तर दे सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू सो मच। बाकी बाकी के उत्तर भी कुछ कुछ लोगों से आ रहे हैं। अब बात करते हैं कुछ कुछ रहन सहन में जरूरी बदलावों की। तो आप सभी को बता दूं, एक बदलाव इसको जरूर अपना लीजिए अपने जीवन में, ऐसा निवेदन ही कर सकता हूं आप सभी से। और क्योंकि वो खुद के जीवन में बदलाव करना जरूरी है। अगर आप सही में चाहते हैं जो व्यक्ति आपसे कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, अगर उनको सही में बहुत अच्छा परिणाम मिल सके, ऐसी कामना अगर आप रखते हैं सही मायने में, तो आप सभी को बता दूं, जीवन में खान पान की आदतों में चीनी को त्यागना सबसे ज्यादा जरूरी है। जो रिफाइंड शुगर हम खाते हैं, उस चीनी को त्यागना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप सोचे क्या ही हो जाएगा चीनी को त्याग देने से, तो आपको बता दूं, जिन व्यक्तियों को जोड़ों के दर्द की समस्या है, उन व्यक्तियों को कुछ मत देना, सिर्फ 20 दिन के लिए सफेद चीनी किसी भी रूप में छिड़वा देना। बिस्किट के रूप में, नमकीन के रूप में, इन सब में चीनी का इस्तेमाल किया जाता है। मिठाइयों के रूप में, चाय के रूप में, दूध के रूप में जो चीनी, नींबू पानी शरबत के रूप में जो आप चीनी मिलाकर पी रहे हैं अपने जीवन में, किसी भी रूप में इन व्यक्ति को जिनको जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोल्ड ड्रिंक के रूप में, तो इन व्यक्तियों की चीनी छिड़वा दीजिए सिर्फ 20 दिन के लिए, किसी भी रूप में, जिस भी रूप में ये सेवन करते हो। 20 दिन बाद ये व्यक्ति आपको बोलेंगे मैंने तो कुछ किया ही नहीं, सिर्फ चीनी छोड़ी थी, मेरा दर्द कैसे राहत मिलने लगा। बात समझ में आ गई। तो चीनी छोड़ देने से
शरीर के ऊपर बहुत बहुत पॉजिटिव असर देखने को मिलता है। कुछ ना कर सकें। थैंक यू सो मच राजेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो चलो, तो कुछ ना करें तो सिर्फ चीनी छोड़ दिया। और जानते हैं किसी और व्यक्ति की चीनी कब छुड़वा सकेंगे आप? जब अपनी खुद की चीनी छोड़ सकेंगे। जिन व्यक्ति को आप सही मायने में चीनी छुड़वाना चाहते हैं, पहले खुद चीनी छोड़नी होगी। खुद ने छोड़ दिया तो उन व्यक्ति जिनको समझा पाएंगे, बहुत शिद्दत से अंदरूनी स्तर पे बात निकलेगी, और दिल से बात निकली हुई दिल तक ही पहुंचती है। मुंह से बात बोली हुई और दिल से बात बोली हुई, कौन से दिल को लगेगी व्यक्ति के? अगर मुंह से किसी को अपशब्द भी कह दिए जाए, लेकिन दिल से ना कहे जाए, लोग दिल पर नहीं लगाते। लेकिन कोई हल्की भी खराब बात अगर बहुत दिल से बोल दी जाए, वो दिल तक पहुंच जाती है, और वो सालों साल बुरा लगा कर रखती है। तो कहने का मतलब यह है, किसी की भी चीनी छुड़वाने के लिए सबसे पहले खुद का त्याग करें, और अपने खुद के घर में ये बदलाव करना शुरू करें। अपने दूध में चीनी की जगह चाय मिलाएं। चाय में, सॉरी सॉरी, चीनी की जगह स्टीविया ड्रॉप मिलाएं। मुझे माफ कीजिएगा, मुझे माफ कीजिएगा। अपने चाय में चीनी की जगह स्टीविया ड्रॉप मिलाएं। अपनी कॉफी में चीनी की जगह स्टीविया ड्रॉप मिलाएं। यहां तक के दही में भी चीनी की जगह स्टीविया ड्रॉप मिला सकते हैं। कुछ कुछ लोग गुड़ का इस्तेमाल करना चाहें, निवेदन है, अगर कर रहे हैं तो बहुत कम मात्रा में करना। इस पर मैं कभी गहराई में बात करूंगा, कर सकते हैं, देखो मना नहीं करूंगा। पर इस पर किसी दिन समय रहेगा तो मैं बहुत गहराई में आपको लेकर चलूंगा, तो आप खुद स्टीविया ड्रॉप चुन लेंगे। ठीक है? पर आज नहीं, आज नहीं, समय थोड़ा सा कम है। ठीक है? बच्चों को, बुजुर्गों को, और खुद चीनी त्याग देना है। महज चीनी त्याग देने से आपके शरीर की आधे से ज्यादा बीमारियों में राहत आप सभी को मिल सकती है। इतना निवेदन मेरा मान लीजिए, 1200 के आसपास व्यक्ति हैं। एक बार मेरे कहने से आप स्टीविया ड्रॉप 1200 लोग खुद से अपने घर में ले आइए। बच्चों को उनके दूध में मिलाकर दीजिए, बुजुर्गों को उनकी चाय कॉफी जो भी पीते हैं दूध में मिलाकर पीजिए, और खुद भी चीनी की जगह अपनी दही में, अपने शरबत में इसका ही इस्तेमाल करें। ये स्टीविया ड्रॉप चीनी, हाँ बच्चों को दे सकते हैं, बच्चों को बिल्कुल दे सकते हैं, कोई डर वाली बात नहीं है, बिल्कुल बेझक रूप से दे सकते हैं। अब सुनना, चीनी नाम का जहर देते वक्त मुझसे पूछा नहीं, डेविड, डेविड, हे डेविड, आप बताइए चीनी दे के ना दे। और स्टीविया ड्रॉप इस्तेमाल करने के नाम से हम पूछ रहे हैं, बच्चों को चीनी नाम का जहर हमने दूध में चाय में मिलाकर पिला दिया, तब मुझसे नहीं पूछा। और आज स्टीविया क्या, देखो स्टीविया बहुत ज्यादा सेफ है चीनी से। चीनी को मैंने सीधा सीधा सफेद जहर कह दिया। अब सुनना, अब सुनना, हो सकता यह है कि जब आप स्टीविया का इस्तेमाल करना शुरू करें, क्योंकि इतने सालों से जबान को आदत चीनी की है, शुरुआत में शायद अच्छा ना लगे। आदत जैसे जहर की बना ली, वैसे अच्छी चीज की भी बनाना शुरू कर दीजिए। तो आज से ही निवेदन है कि अपने घर में स्टीविया ड्रॉप की एक बोतल जरूर रखना, और जब फील्ड में जाएं अपनी बोतल अपने साथ लेकर जाना। जब फील्ड में किसी के घर जाएं तो उनसे कहना, चाय जो बना रहे हो चीनी मत मिलाना, उनके सामने ही अपनी बोतल से 2 बूंद स्टीविया ड्रॉप की मिलाना, कि मैं चीनी ना खुद पीता, ना अपने बच्चों को पिलाता, ना अपने माँ बाप को पिलाता या पिलाती, ना अपने हस्बैंड को, ना अपनी वाइफ को। हम ये सब चीनी नाम का जहर बिल्कुल खुद भी नहीं पीते, आपसे भी निवेदन कर रहे हैं। लोगों में बदलाव आएगा, आप में बदलाव देखकर। लोगों में बदलाव आएगा, आप में बदलाव देखकर। अगर आप चाहते हैं आपके मोहल्ले में सब अपने घर के आगे सफाई रखें, सबसे पहली सफाई आपको अपने घर के आगे रखनी होगी। ठीक? कितनी मात्रा में इस्तेमाल करें? 1 कप चाय, 1 कप कॉफी में 2 से 3 बूंदे पर्याप्त है। 2 से 3 बूंदे पर्याप्त हैं 1 कप चाय, 1 कप कॉफी में। लेकिन क्योंकि चीनी की महान आदत बनी हुई है, तो हो सकता है आपको कम मीठा में लगे 2 से 3 बूंदों में, तो तब मात्रा को बढ़ा दीजिएगा अपने स्वाद अनुसार। डेविड सर 5 बूंदों में मजा आ रहा है, ओके डाल लीजिए। डेविड सर ना 7 बूंदे चाय में डालूंगी तो मुझे अच्छा लगे, ओके डाल लीजिए। चीनी से तब भी अच्छा। बात समझ में आ गई? ये बदलाव का निवेदन आपसे भी से कर रहा हूं, निवेदन ही कर सकता हूं। गुस्सा अगर मैंने दिला दिया हो तो माफी चाहूंगा। गुस्सा तो नहीं हो गए हो डेविड सर? चीनी के पीछे पड़ गए हो, एक तो लिखवा बहुत रहे हो, और हमारी मनपसंद जहर के पीछे भी पड़ रहे हो।
आज डेविड सर से लड़ेंगे। ठीक है, गुस्सा तो नहीं होगा? जरा चेहरे देख कर आ रहा हूं, जरा चेहरे देख कर आ रहा हूं। गुस्सा नहीं होना है, गुस्सा नहीं होना है। नहीं नहीं, गुस्सा नहीं होना है गुरुदेव। गुस्सा, क्रोध अच्छा नहीं है। अच्छा अच्छा, एक सवाल और। क्या सर स्टीविया शुगर वालों को दे सकते हैं? अब सुनना, उत्तर सुन लीजिए। उत्तर है दे तो सकते हैं, लेकिन ना दे तो बहुत अच्छा। क्या स्टीविया शुगर वालों को दे सकते हैं? उत्तर है दे तो सकते हैं, लेकिन ना दें तो बहुत ज्यादा अच्छा। निवेदन कर रहा हूं। ठीक है, चलो। जिनसिंग आज की ट्रेनिंग का अगला प्रोडक्ट है, जल्दी से कवर करेंगे बाकी के प्रोडक्ट्स को अगले 5 मिनट के अंदर, फिर अगली मीटिंग का समय हो गया है। चलिए, अब सुना, बस आखिरी का कुछ ही मिनटों का प्रोडक्ट्स बचे हैं। जो जो फायदे आप सभी ने अश्वगंधा के जाने हैं, बिल्कुल सेम फायदे आपको जिनसिंग से मिलते हैं। सेम टू सेम फायदे। अश्वगंधा तनाव के लिए है, जिनसिंग भी है। अश्वगंधा डिप्रेशन और एंजाइटी में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनसिंग भी कर सकते हैं। अश्वगंधा कमजोरी में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनसिंग भी कर सकते हैं। अश्वगंधा सेक्सुअल हेल्थ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनसिंग को भी कर सकते हैं। अश्वगंधा मस्कुलर हेल्थ के लिए, जॉइंट हेल्थ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनसिंग भी कर सकते हैं। तो दोनों में फर्क क्या है? सिर्फ उगने की जगह का। जिनसिंग आपके सामने जो मौजूद है, चाइना में ज्यादा तादाद में उगाई जाती है, अश्वगंधा भारत में ज्यादा उगाई जाती है। सिर्फ इतना फर्क है दोनों, और कोई फर्क नहीं। यहां तक कि दोनों के नाम भी सेम है। जैसे चाइना में जिनसिंग को खाते हैं, वैसे भारतीय अश्वगंधा को इंडियन जिनसिंग के नाम से जाना जाता है। तो दोनों के नाम भी सेम है, दोनों के फायदे भी सेम है, दोनों का लेने का तरीका भी सेम है। एक एक टैबलेट दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ सेवन कर सकते हैं। प्रोटीन की जरूरत को पूरा करने के लिए कंपनी ने प्रोटीन डॉग बनाया। प्रोटीन डॉग बच्चों के लिए और माताओं के लिए, बहनों के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि आसानी से पचने वाला प्रोडक्ट है प्रोटीन डॉग। बड़ों के लिए है मसल डॉग। जो अडल्ट हैं, युवा पीढ़ी हैं, शारीरिक अभ्यास जो करते हैं, फिजिकली एक्टिव बहुत ज्यादा जो लोग रहते हैं, वो लोग मसल डॉग का इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए। बच्चों और माताओं के लिए प्रोटीन डॉग का इस्तेमाल आप करवा सकते हैं, क्योंकि आसानी से पचने वाला प्रोटीन है। अब सुनेंगे, समझने योग्य, मतलब आसानी से पच सकता है। जब जब प्रोटीन की कमी होगी तो क्या होगा? शरीर में बाल टूटने की समस्या, मांसपेशियां कमजोर होने की समस्या, मसल लॉस की समस्या, ओवरऑल इम्यून सिस्टम पर भी असर पड़ सकता है। ऊर्जा में कमी की सामना करना पड़ सकता है। अगर शरीर के अंदर प्रोटीन आ रही है, तो ये सारी समस्याओं का सामना हम सभी को करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इन सभी समस्याओं से अपने आप को निजात पाने के लिए हम सबको प्रोटीन खाना चाहिए। भारत में 70% से ज्यादा लोगों के अंदर प्रोटीन की कमी है। 100 करोड़ लोग हैं, तो इनमें से तकरीबन 70 करोड़ से ज्यादा लोगों में प्रोटीन की कमी है। तो एक एक प्रोटीन डॉग की चम्मच जो इसके अंदर मौजूद है, दिन में 2 बार पानी के साथ सेवन कर सकते हैं। रात को ले रहे हैं प्रोटीन डॉग, तो दूध के साथ भी सेवन कर सकते हैं बच्चे और माताएं। आज की ट्रेनिंग का सेकंड लास्ट प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम है केसर इलायची मिल्क मेट। एक फंक्शनल दूध है। फंक्शनल दूध माने वो दूध जो शरीर को स्वस्थ बनाने में मदद कर सके। क्यों फंक्शनल दूध है? क्योंकि इसके अंदर दूध के साथ साथ हल्दी की मात्रा, केसर की मात्रा, इलायची की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है। और ये सभी तत्व, ये सभी हर्ब्स, जैसे हल्दी है, जैसे केसर है, जैसे इलायची है, हमारी सेहत को बहुत अच्छा रखने में हमारी बहुत ज्यादा मदद करने का काम करते हैं। और दूध पीने का सबसे अच्छा समय क्योंकि रात का है, तो रात के समय पर बच्चों को भी केसर इलायची मिल्क मेट दे सकते हैं, बुजुर्गों को भी दे सकते हैं, और खुद भी केसर इलायची मिल्क मेट का सेवन एक बार कर सकते हैं। गुनगुने पानी में ले तो ज्यादा अच्छा। आज की ट्रेनिंग का आखिरी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम है गिलोय जूस। गिलोय पर हमने बहुत भारी चर्चा करी है, बहुत गहराई में चर्चा करी है। इसके फायदे मुझे आप बताइए। क्या गिलोय इम्यूनिटी का प्रोडक्ट है, हाँ या ना? चैट बॉक्स में मुझे कंफर्म कर सकते हैं। क्या इम्यूनिटी का प्रोडक्ट है क्या? गिलोय बिल्कुल है। क्या बुखार में इस्तेमाल कर सकते हैं गिलोय? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या प्लेटलेट्स की समस्या में इस्तेमाल कर सकते हैं गिलोय? देखो कितने सारे ऐसे जा रही हैं, बरसात हो गई है। क्या गंभीर इंफेक्शन की परिस्थिति में गिलोय का इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जिन 7 चीजों से शरीर मिलकर बना है, क्या उन 7 तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए गिलोय का इस्तेमाल कर सकते हैं? कर सकते हैं, करना भी चाहिए। जिन व्यक्तियों के 7 तत्व जिनसे शरीर बना है, उनमें की कमी पूरी अगर रहेगी, उनमें 8वीं धातु कौन सी बनाने में गिलोय मदद कर सकता है? वो धातु का नाम मुझे लिखिएगा। तो सेहत का बेहतरीन साथी है गिलोय। आप चाहें तो इसका इस्तेमाल बिल्कुल सही, ओजस तेजस उनमें बनने में मदद मिलेगी।
तो शरीर को संपूर्ण तरीके से स्वस्थ बनाने में मदद कर सकता है। कड़वापन सह सकें तो जूस के रूप में ले लीजिए 20 से 25 ml की मात्रा में, और कड़वापन ना सह सकें तो आप कैप्सूल के रूप में भी सेवन कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज की ट्रेनिंग को यहीं विराम हम देंगे, और उम्मीद करता हूं आपने काफी कुछ सीखा होगा, जाना होगा, और जानकारी को खुद की सेहत के लिए, बिजनेस की सेहत के लिए, अपनी टीम की सेहत के लिए और टीम को ग्रो करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। हैंड ओवर करना चाहूंगा आपको।